नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दूल्हे के साथ दुल्हन ने भी चलाई शादी में गोली। लक्ष्य 2024 को लेकर पीएम मोदी ने की बैठक। और लोनी में दबंग सभासद ने कराया बाजार बंद। पहले शादी समारोह में हर्ष फायरिंग बाराती या रिश्तेदार करते थे, मगर अब नया चलन देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में दूल्हा और दुल्हन हर्ष फायरिंग करने लगे हैं। ऐसी दो घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। कुछ दिन पहले हमने इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के एक फार्म हाउस में रिवॉल्वर राजा को देखा था, जो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कई राउंड फायर करता है। इसकी पहचान विजयनगर में रहने वाले युवक के रूप में हो चुकी है। पुलिस ने इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अब ये भी देखिए कैसे दूल्हा दुल्हन मिलकर फायरिंग कर रहे हैं। बताया जाता है कि यह वीडियो कालकागढ़ी स्थित सूर्या फार्म हाउस का है। इस मामले में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। 13 दिसंबर को विभिन्न सोशल साइट्स के माध्यम से हमें हर्ष फायरिंग की एक घटना बताई जाती है, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद की कोतवाली पुलिस ने इसकी जांच की। जांच के दौरान हमने यह पाया कि यह घटना 9 दिसंबर की है, जिसमें यह घटना हुई है और यह घटना हमारे कालकागढ़ी क्षेत्र की है, सूर्या फार्म हाउस की है। इसका संज्ञान लेते हुए कोतवाली पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। इसके आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। 10 सेकंड के इस वीडियो में 4 फायर की गए हैं। दुल्हन भी दूल्हे का हाथ पकड़कर साथ देती है। हर्ष फायरिंग में हुई दुर्घटनाओं से जनता सबक नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन था। आज पीएम ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के दूसरे दिन रेल इंजन कारखाना में भाजपा सरकार वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विकास के मुद्दों को लेकर बैठक की। इस बैठक को 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करीब 4 घंटे तक चली बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से अपने अपने राज्यों में किए गए विकास कार्यों की रिपोर्ट ली। बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि काशी के विकास मॉडल का अध्ययन करें और इसे अपने यहाँ अपनाएं। अपने राज्यों में इसका प्रचार प्रसार भी करें। काशी और अयोध्या के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे आएं। पुराने शहरों के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए जनता की सहूलियत और सुविधाओं के लिए क्या नया किया जा सकता है, इस पर अपने शासन प्रशासन का ध्यान केंद्रित करें। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल रहे। हालांकि वाराणसी में मोदी की इस मीटिंग का एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर बात हुई है। साथ ही भाजपा सरकार वाले राज्यों में विकास योजनाओं पर भी चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने विकास योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विकास योजनाओं को पूरा करने को कहा गया है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा पेश किया। बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक ही कार से पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लोनी में पुलिस का इकबाल कमजोर होता नजर आ रहा है। यहां तिलकराम कॉलोनी में एक व्यक्ति सरेआम गोली चलाने की धमकी देकर बाजार बंद करा रहा है। इसे स्थानीय सभासद बताया जा रहा है। थोड़ी देर में गोली चलेगी, सो के बंद कर दो। कोई नहीं जाएगा, गोली चलेगी। लौनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की तिलकराम कॉलोनी में हंगामा देखिए। कैसे एक व्यक्ति सरेआम दुकान बंद करने और गोली चलाने की धमकी दे रहा है। थोड़ी देर में गोली चलेगी, सो के बंद कर दो। कोई नहीं जाएगा, गोली चलेगी। बताया जा रहा है कि गोली चलाने की धमकी देने वाला ये शख्स
और कोई नहीं बल्कि यहाँ का सभासद है। इसको क्षेत्र में दबंगई के लिए भी जाना जाता है। आरोप है कि इसने अपने साथियों के साथ मिलकर व्यापारियों से मारपीट और दुकानों में तोड़फोड़ भी की है। एक बार फिर देखिए कैसे यह लोगों को धमका रहा है। भाई साहब बंद कर दो दुकान। भाई साहब थोड़ी देर में गोली चलेगी, सो के आओ, बंद कर दो। कोई नहीं जाएगा, गोली चलेगी। कोई ना और भाई साहब बंद कर दो दुकान। भाई साहब थोड़ी देर में गोली चलेगी, सो के आओ, बंद कर दो। कोई नहीं जाएगा, गोली चलेगी। कोई ना और सरेआम धमकी देने का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि ये वार्ड 48 भेटा हाजीपुर का सभासद है। ब्यूरो रिपोर्ट यूं करवट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय यात्रा जौनपुर पहुंची। यहां भी बेहिसाब भीड़ ने अखिलेश का स्वागत किया। यात्रा के दौरान अखिलेश लगातार भाजपा पर हमले बोल रहे हैं। गाजियाबाद के वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल एसएसपी से मिला। उनका आरोप है कि इनके एक साथी अधिवक्ता को पुलिस ने बेवजह आरोपी बनाया है। साथ में सीओ साहब उस मामले में हम कप्तान साहब के पास आए हैं। विषय ये था कि खुद अधिवक्ताओं के होते हुए विद्वान अधिवक्ताओं के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उन धाराओं को हटवाने के लिए हमने एसएसपी कप्तान साहब से मिले हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अब मैं इसमें बिल्कुल 100% श्योरिटी, जो बिल्कुल तह तक अंतिम कड़ी तक मैं पहुंचूंगा और इसमें पूरी कार्रवाई करूंगा। वक्फ बोर्ड की जमीन बेचे जाने पर नवाब खानदान का परिवार निशाने पर है। अब इसमें खानदान की बेटी अलीशा की भी एंट्री हो गई है। अलीशा फिल्म अभिनेत्री भी रह चुकी है। फिल्म अभिनेत्री अलीशा खान ने उनके परिवार पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप जिला अल्पसंख्यक अधिकारी नदीमुद्दीन और सोहराब आफाक खान पर लगाया है। एक प्रेस वार्ता में अलीशा खान ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारी इन लोगों के साथ मिलकर उनकी पारिवारिक संपत्तियों को वक्फ की बताकर उनके भाई और परिजनों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। विरोध करने पर उन्हें धमकी भी दी जा रही है। ये डीएमओ जो गाजियाबाद की डीएमओ डॉक्टर अमृता सिंह और शोहराब आफाक खान और नदीमुद्दीन, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, ये मैं चाहती हूँ। ये लोग मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं। किस तरीके से परेशान कर रहे हैं आपको? और देखिए, ये देश मोदी जी का है और मोदी जी और योगी जी के राज में ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये अपनी जो इनकी जो नौकरी है, नौकरी के अलावा अपना काम नहीं कर रहे हैं। अपनी नौकरी का नाजायज फायदा उठा के ऐसे जो कि रेपुटेटेड लोग हैं। गाजियाबाद शहर मेरे परदादा ने बसाया था, मोहम्मद नवाब गाजीउद्दीन खान, जिनकी परपोती हो, मेरे बड़े भाई इमरान खान को ये सरकारी कर्मचारी अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठा के हैरेस कर रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिसका कोई इनका मतलब ये, क्योंकि ये करोड़ों की संपत्ति है। हैरेस किस तरीके से कर रहे हैं? हैरेस कभी एफआईआर कर देते हैं, कभी फर्जी मुकदमा कर देते हैं, परेशान कर रहे हैं। दिन रात जीना हराम कर दिया इन लोगों ने हमारा। इसकी शिकायत क्या आपने प्रशासन से? प्रशासन, मैं चाहती हूँ ना कि जो पुलिस है, प्रशासन है, वो इसकी एफआईआर दर्ज ले, इसकी एफआईआर ले, वो ले नहीं रहे हैं। इसीलिए ये मेरा जो मोटिव है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि डॉक्टर अमृता सिंह, जो कि डीएमओ गाजियाबाद की, नदीमुद्दीन और शोहराब आफाक खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज पुलिस करे, एफआईआर दर्ज हो। अलीशा खान ने बताया कि यह लोग मिलीभगत कर वक्फ की संपत्तियां बेच रहे हैं, जबकि नियमानुसार इन जमीनों को बेचा नहीं जा सकता। वहीं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी विवादित मामलों को लेकर निर्देश दिए हैं, बिना मामले की जांच के कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन जब 2013 में अमेंडमेंट आ गया कि इसमें 52 के में आप कार्रवाई करेंगे, इसके लिए 2 साल की सजा होगी और इसका परिवाद कोर्ट में चलेगा, तो अब पिछले शासनादेश जो थे वो इस पे लागू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक्ट बड़ा होता है, कोई शासनादेश एक्ट से बड़ा नहीं हो सकता। अब इसका पालन होना चाहिए। डीएमओ साहब के यहाँ दिया गया, डीएम साहब के यहाँ दिया गया, एडीएम साहब के यहाँ दिया गया,
लिख लिख के बताया गया, सबको कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई पालन नहीं किया गया। इनके खिलाफ सीधे थाने में FIR लिखा दी। अब इसमें सीधा 52 कह कि 3 में सीधा ये कहा गया कि कोई न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान जो है परिवार के सिवा नहीं लेंगे। अच्छा, सबसे पहली मांग हमारी है कि ये 52 कह का अभियोजन पक्ष से पूछवाया जाए कि ये 52 कह जब एक्ट में है तो शासनादेश इस पे कैसे लागू होगा, पूर्व के 2003 के या 1983 के सीधे थाने में FIR कराने के। इसके तहत परिवार चलना चाहिए या थाने में FIR होनी चाहिए। अभियोजन पक्ष अधिकारी द्वारा ये स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए, ये हमारी पहली मांग है। इनका आरोप है कि इसके बाद भी इनके परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अलीशा खान ने बताया कि मामले की शिकायत कई बार अल्पसंख्यक विभाग से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लोनी में तहसील बने हुए कई वर्ष हो चुके हैं, मगर अभी भी बहुत से गांवों की रजिस्ट्री गाजियाबाद में ही होती है। तहसील बार एसोसिएशन ने दूसरा सब रजिस्ट्रार ऑफिस शुरू करने की मांग की है। लोनी तहसील बार एसोसिएशन ने डीएम के नाम ज्ञापन देकर लोनी तहसील में सेकंड सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने की मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद कुमार ने ज्ञापन में कहा कि लोनी तहसील को बने हुए काफ़ी समय हो गया है। तहसील में 2 सब रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने की अधिसूचना जारी की गई थी। वर्ष 2019 से प्रथम सब रजिस्ट्रार कार्यालय संचालित है, लेकिन सेकंड सब रजिस्ट्रार कार्यालय अभी तक शुरू नहीं हुआ है। एडवोकेट अध्यक्ष लोनी तहसील बार एसोसिएशन, हमारी मांग यह है कि लोनी 2014 में जो एक नई तहसील बनी थी, 2014 में एक नई तहसील बनी थी जिसमें 2 सब रजिस्ट्री ऑफिस खोले जाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश शासन को भेजा था। हमारे अर्थक प्रयास करने के बावजूद 2019 में एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस खुला जिसमें केवल 21 गांव की रजिस्ट्रियाँ होती हैं। बाकी के जो 28 गांव बचे वो द्वितीय सब रजिस्ट्रार में थे, जिनकी आज भी रजिस्ट्रियाँ सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद में होती हैं। तो लोनी वालों को जो है आने जाने में बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है और अधिवक्ताओं को भी जो है बहुत असुविधा होती है। कुछ काम तो गाजियाबाद करते हैं, कुछ लोनी करते हैं, कुछ लोनी करते हैं तो कुछ काम करते हैं। इस तरह से आने जाने में बहुत ही धन का नुकसान होता है, समय का भी नुकसान होता है और गाजियाबाद जिले में अक्सर जाम लगा रहता है। जाम में भी हमारे अधिवक्ता साथी फंसे रहते हैं, जिससे उनके आधे जो भूमि के मुकदमे हैं वो खारिज भी हो जाते हैं। ठीक है, रजिस्ट्री तो जो है गाजियाबाद में होती है, उनके दाखिल खारिज जो है लोनी में होते हैं। गाजियाबाद के बहुत सारे अधिवक्ताओं को भी लोनी में आना पड़ता है। ये हमारी मांग है कि हमारा द्वितीय सब रजिस्ट्रार ऑफिस बहुत जल्दी करके सरकार को खोलना चाहिए। तहसील के 28 राजस्व गांवों का पंजीयन आज भी सदर तहसील में हो रहा है, जबकि करौली खुर्द, बंथला, सिखरानी, फतेहाबाद, निठोरा, चिरोड़ी, पचायरा, अलीपुर गांव की दूरी लोनी सब रजिस्ट्रार कार्यालय से मात्र 2 से 3 किलोमीटर पर है। लेकिन इन गांवों के लोगों को रजिस्ट्री के लिए 30 से 35 किलोमीटर दूर सदर तहसील आना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। महरौली निवासी एक व्यक्ति ने 2 शादी कर ली, बाद में उस व्यक्ति की मौत हो गई। अब प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर दोनों महिलाओं में विवाद है। दूसरी पत्नी अपना हक मांग रही है। एक महिला ने अपने पति की पहली पत्नी पर संपत्ति कब्जा जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2009 में महरौली निवासी विजयपाल सिंह ने अपनी पत्नी की मौत की बात बताकर और अपनी 2 बेटियों की देखभाल करने के लिए शादी का प्रस्ताव दिया था। रीति रिवाज से गांव समाज के सामने उनकी शादी हुई। मेरे पति महरौली गाजियाबाद के यहाँ रहने वाले हैं, विजयपाल सिंह उनका नाम है, तेवटिया। मेरी शादी 2 मई 2009 को हुई थी। उन्होंने मेरे को पहली पत्नी को मरा हुआ बताया था। उसके बाद में 2011 में मेरे बच्चे हुए थे। बच्चे होने के बाद में मुझे पता पड़ा कि उसकी पहली पत्नी जिंदा है। उसके बाद में काफ़ी झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में मेरे को भरतपुर वाला एक मकान दिलवाया था, वहाँ मैं रहने लगी थी। रहने के बाद में काफ़ी झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में वो मेरे पास से आए थे 2017 में। 17 में आने के बाद वो मेरे से कह के आए थे कि मैं मतलब बच्चों की परीक्षा चल रही है, मैं उसके बाद जो भी है मैं सबको अपना अपना हक दे दूँगा। फिर उसके बाद में मेरे को 3 महीने तक कोई बात नहीं हुई थी। 3 महीने बाद में कोई बात नहीं हुई थी। उसकी एक बेटी से बात होती थी। उसके बाद वो 17 में उनकी मृत्यु हो गई थी 26 अगस्त को। इसके बाद वे अपने पति के साथ शास्त्रीनगर में अपने परिवार के साथ रहने लगी। वर्ष 2011 में पीड़िता ने 2 बच्चों को जन्म दिया। वर्ष 2017 में बीमारी के कारण पति की मौत हो गई। पति की मौत होते ही परिजनों ने उसे बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। इसी बीच पहली पत्नी ने अपने बच्चों के साथ मिलकर पति की पूरी संपत्ति पर कब्जा जमा लिया। यहाँ तक कि परिवार अब उसे गुजर बसर के लिए खर्चा भी नहीं दे रहा है और ना ही वो इस शादी को स्वीकार कर रहे हैं।
मृत्यु के बाद मैं यहाँ कॉलेज आई थी, मैं बच्चों को लेके, इन लोगों ने मेरे को घुसने भी नहीं दिया था और बाहर निकाल दिया मेरे को घर से। मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं सभी जगह होके आई, यहाँ एसपी साहब से मिली, थाने गई थी, किसी ने मेरी ना FIR ली, ना कोई एप्लीकेशन को कोई वो किया उन्होंने। मैं आज दर दर की ठोकरें खा रही हूँ और मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं बच्चों को कैसे कैसे लालन पालन कर रही हूँ वो मुझे पता है। बस बच्चों के एक पालनहार मिलता है और मेरे को पेंशन के 500 रुपये मिलते हैं, उससे मैं वो अपना गुजारा कर रही हूँ। इस मामले में समाज सेविका वंदना चौधरी ने कहा कि शादी और बच्चों के जन्म के सारे दस्तावेज मौजूद होने के बाद भी महिला अपने अधिकार के लिए भटक रही है। धोखाधड़ी कर राजस्थान का मकान भी अपने नाम कर लिया गया है। इसकी FIR दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।